गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जीएनडीयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 काउंसलिंग शेड्यूल। एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड ऑन जून 28 2023 फॉर एडमिशन इन। तो जो 28 जून को एंट्रेंस टेस्ट हुआ था एमएससी 5 ईयर कोर्स बॉटनी, एमएससी 5 ईयर कोर्स केमिस्ट्री, एमएससी 5 ईयर कोर्स फूड टेक्नोलॉजी, एमएससी 5 ईयर कोर्स ह्यूमन जेनेटिक्स, एमएससी 5 ईयर कोर्स माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी 5 ईयर कोर्स फिजिक्स, एमएससी 5 ईयर कोर्स जूलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी डाइटिट्स एंड न्यूट्रिशन, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। इन क्लासेस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 28 जून को, तो उनका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ गया है। तो जो फर्स्ट डेट है काउंसलिंग की वो है 3 जुलाई 2023 को। जनरल रैंक काउंसलिंग फॉर ऑल कैटेगरीज। तो फर्स्ट डे जो है काउंसलिंग का वो है 3 जुलाई 2023 को। तो रैंक और रिपोर्टिंग टाइम भी आपको साथ साथ में बताया गया है। रैंक 1 से 96 तक का रिपोर्टिंग टाइम है 8 AM 3 जुलाई को। उसके बाद रैंक 104 से लेकर 189 तक का रिपोर्टिंग टाइम है 11 AM जुलाई 3rd। उसके बाद रैंक 207 से लेकर 292 तक रिपोर्टिंग टाइम है 2 PM जुलाई 3rd को। उसके बाद रैंक 306 से लेकर 443 तक रिपोर्टिंग टाइम है 3:30 PM जुलाई 3rd को ही। उसके बाद नेक्स्ट डे जो काउंसलिंग का है वो है जुलाई 4 2023। जनरल रैंक काउंसलिंग फॉर ऑल कैटेगरीज। तो 4 तारीख को जिन रैंक वालों की काउंसलिंग है वो है रैंक 467 से लेकर 571 तक रिपोर्टिंग टाइम 8 AM जुलाई 4th। उसके बाद रैंक 596 से लेकर 720 तक रिपोर्टिंग टाइम 11 AM जुलाई 4th को। उसके बाद रैंक 747 से लेकर 871 तक रिपोर्टिंग टाइम 2 PM जुलाई 4th को ही। उसके बाद रैंक 898 से लेकर 992 तक रिपोर्टिंग टाइम 3:30 PM जुलाई 4th को ही। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो काउंसलिंग की है वो है 5 जुलाई 2023। इसमें जनरल रैंक काउंसलिंग फॉर ऑल कैटेगरीज और काउंसलिंग फॉर ऑल SC कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो इन दोनों की होगी 5 जुलाई को। जो जनरल कैटेगरी रैंक है वो है 1010 से लेकर 1093 तक रिपोर्टिंग टाइम 8 AM जुलाई 5th को ही। उसके बाद SC कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रैंक हैं 1 से लेकर 467 तक, उनका रिपोर्टिंग टाइम है 11 AM जुलाई 5th को ही। उसके बाद SC कैटेगरी कैंडिडेट्स रैंक 495 से लेकर 871 तक रिपोर्टिंग टाइम 2 PM जुलाई 5th को ही। उसके बाद SC कैटेगरी कैंडिडेट्स ही रैंक 898 से लेकर 1093 तक रिपोर्टिंग टाइम 3:30 PM जुलाई 5th को ही। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो काउंसलिंग की है वो है 6 जुलाई 2023। तो इसमें जिन कैंडिडेट्स को बुलाया गया वो है काउंसलिंग फॉर ऑल BC कैटेगरी कैंडिडेट्स और काउंसलिंग फॉर ऑल अदर कैटेगरीज जैसे एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, PWD कैंडिडेट्स। तो जुलाई 6 को 2023 को जो BC कैटेगरीज हैं उनके रैंक 1 से लेकर 571 तक काउंसलिंग का रिपोर्टिंग टाइम है 8 AM जुलाई 6th को ही। उसके बाद BC कैटेगरी कैंडिडेट्स का ही रिपोर्टिंग टाइम 11 AM रैंक 596 ऑनवर्ड्स। तो BC कैंडिडेट्स जिनका रैंक 596 से आगे जितना भी है उनका रिपोर्टिंग टाइम है 11 AM जुलाई 6th को ही। उसके बाद काउंसलिंग है जो फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, ऑल रैंक जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो होगा 2 PM जुलाई 6th को ही। उसके बाद जो वेन्यू है, जो लोकेशन है काउंसलिंग की वो है गुरु नानक भवन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है
जिसमें आपको बताया गया है कि जो रिज़र्व कैटेगरी हैं जैसे ST BC कैटेगरीज, वो जनरल कैटेगरी के साथ भी काउंसलिंग दे सकती है अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी की जो काउंसलिंग है वो पहले होगी, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं SC और बैकवर्ड क्लासेस के, वो अगर compete करना चाहते हैं जनरल कैटेगरी के साथ तो वो compete कर सकते हैं, वो शामिल हो सकते हैं जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में। पर आपको फिर जो रिज़र्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं उनमें अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे काउंसलिंग के लिए, उन्होंने जो काउंसलिंग परफॉर्मा है, जो काउंसलिंग फॉर्म आपको इसी PDF में दिया गया है, वो आपने फिल करके लेके आना है। वो हम लास्ट में आपको बताते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि फ़िज़िकल तौर पर जो स्टूडेंट है उसको काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले उनको पहुंच जाना है। अगर वो लेट हो जाते हैं या फिर नहीं आते हैं तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं वो सभी ओरिजिनल लेके आने हैं, और साथ साथ में सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ अगर किसी को नहीं पता तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी फ़ोटोकॉपी आपने करनी है और अपने ही साइन कर देने हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दी गई है, तो सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपनी स्टूडेंट लॉगिन ID से डाउनलोड करना है, जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ भी होगी, तो आपने वो प्रिंट करवा कर लेके आना है। उसके बाद आपने अपने 10th का सर्टिफिकेट लेके आना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद +2 की DMC, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की DMC नहीं होगी, तो जो आप अपना +2 का रिज़ल्ट है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करा के वो फॉर्म प्रिंट करवा कर भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट, अगर इस टाइम आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इस टाइम नहीं है तो आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर अंदर आपको सबमिट करवाना है। उसके बाद 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपने लेके आनी है। उसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी क्लेम करते हो। अगर आपने देखना है कि रिज़र्व कैटेगरी का आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही है कि नहीं, पुराना तो नहीं बना, तो GNDU प्रोस्पेक्ट 2023-2024 में दिए गए हैं सभी सर्टिफिकेट्स, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जो फ़ीस है वो कैश, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड के थ्रू आपको ऑन दी स्पॉट डिपॉजिट करनी पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके इक्वल मार्क्स हैं एंट्रेंस टेस्ट में, तो उस स्टूडेंट को पहले प्रेफरेंस मिलेगी जिसके हायर मार्क्स होंगे इन दी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, और जिस स्टूडेंट की एज ज़्यादा होगी, जैसा कि आपको प्रोस्पेक्टस में पहले ही बता दिया था। उसके बाद 6th पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो फीस है वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर की डिपॉजिट करनी है ऑन दी स्पॉट। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश के थ्रू, चेक अलाउड नहीं है। अगर आप फीस सबमिट नहीं करते ऑन दी स्पॉट तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी। उसके बाद ये डिटेल दी गई हैं फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस को लेकर। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ कोर्स, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस। फर्स्ट नंबर MSc 5 ईयर कोर्स बॉटनी, फर्स्ट सेमेस्टर फीस 35,955 प्लस। सेकंड नंबर MSc 5 ईयर कोर्स केमिस्ट्री 35,955 प्लस। उसके बाद थर्ड नंबर MSc 5 ईयर कोर्स फूड टेक्नोलॉजी 53,175 प्लस। फोर्थ नंबर MSc 5 ईयर कोर्स ह्यूमन जेनेटिक्स 37,365 प्लस। फिफ्थ नंबर MSc माइक्रोबायोलॉजी 35,955 प्लस। सिक्स नंबर MSc 5 ईयर कोर्स फिजिक्स 35,955 प्लस। सेवन्थ नंबर MSc 5 ईयर कोर्स जूलॉजी 65,205 प्लस। एट्थ नंबर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 56,315 प्लस।
उसके बाद 9th नंबर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 54,860 प्लस। 10th नंबर BSc डाइटिस एंड न्यूट्रिशन 54,860 प्लस। उसके बाद 11th नंबर BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 54,860 प्लस। उसके बाद 12th नंबर B फार्मेसी 81,965 प्लस। 13 नंबर BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1,57,230 प्लस। उसके बाद 14 नंबर BTech फूड टेक्नोलॉजी 73,865 प्लस। उसके बाद 7th नंबर पे आपको बताया गया है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गलत हुए या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 8th नंबर पे आपको बताया गया है जो रिजर्व कैटेगरी हैं SC BC फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स वो बस पंजाब रेजिडेंस कैंडिडेट्स के लिए हैं, दूसरी स्टेट वालों के लिए नहीं। उसके बाद ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है काउंसलिंग फॉर्म। तो सभी स्टूडेंट्स ने ये काउंसलिंग फॉर्म प्रिंट करवा कर अपनी फ़ोटो यहाँ पर चिपका कर फिल करके लेके आना है अपने साथ जब आप काउंसलिंग के लिए आओगे। तो ये है पूरा फॉर्म, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये था पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जिन कैंडिडेट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 28 जून को, और जो क्लासेस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।